जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप लोगों का अपना YouTube चैनल कृष्णा जी क्लासेस पर। तो इस चैनल पर हम लोग BPSC 4.0 को लेकर के ज़बरदस्त तैयारी करने जा रहे हैं, और वो भी कॉमन पेपर जो 40 नंबर का आता है, सब में कॉमन 1 to 5, 6 to 8, 9, 10 एंड 11, 12, मतलब सभी परीक्षाओं में एक कॉमन नंबर आता है जो 40 नंबर का क्वेश्चन होता है। और उस 40 नंबर को हमको कैसे तैयार करना है, इसके बारे में आज हम लोग पूरी रणनीति अपनाएंगे और क्या क्या पढ़ेंगे जिससे कि एक भी प्रश्न छूटने नहीं पाएगा, इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं ये अनुक्रमणिका कि हम लोग इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था। क्या पढ़ेंगे? भारतीय राज्य व्यवस्था पढ़ेंगे। इस भारतीय राज्य व्यवस्था में भारत का संवैधानिक विकास, संविधान के विभिन्न प्रावधान व उनके स्रोत कहाँ से वो लिए गए हैं, उनके प्रावधान क्या क्या हैं, भारतीय संविधान के भाग कितने हैं, कौन कौन से हैं, ये भी पढ़ेंगे हम लोग। भारतीय संविधान में अनुसूचियाँ कितनी हैं, भारतीय संविधान की विशेषता क्या है, उद्देशिका, राज्य व संघ राज्य क्षेत्र, नागरिकता, मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, उसके बाद से हम लोग पढ़ेंगे मूल कर्तव्य, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, केंद्रीय मंत्रिपरिषद, महान्यायवादी तथा नियंत्रक महालेखा परीक्षक, संसद, राज्यपाल, राज्य विधानमंडल, उच्च न्यायालय, केंद्र राज्य संबंध, आपात संबंध, उपबंध, वित्त आयोग, नीति आयोग, निर्वाचन आयोग, इन सब के बारे में पढ़ते हुए हम लोग सीधे पहुंचेंगे नीति आयोग, निर्वाचन आयोग, प्रमुख आयोगों के बारे में भी पढ़ेंगे हम लोग। राजभाषा क्या है, पंचायती राज एवं नगर पालिका, संविधान संशोधन कितनी बार हुआ है अभी तक, इसके बारे में जानेंगे। उसके बाद से संविधान से संबंधित विविध प्रश्नों को भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे भारत का भूगोल। देखिए, भारत का भूगोल काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है, क्योंकि भारत के भूगोल से ज़्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो भारत के भूगोल में हम लोग सामान्य परिचय पढ़ेंगे, भौतिक विभाजन के बारे में पढ़ेंगे, जलवायु, मृदा, प्राकृतिक वनस्पति, जैव विविधता, अपवाह तंत्र, जलप्रपात और झीलें जल संसाधन, सिंचाई एवं नहर पढ़ेंगे, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना पढ़ेंगे, कृषि पढ़ेंगे, पशुपालन, खनिज संसाधन, ऊर्जा, परिवहन एवं संचार, उद्योग, जनसंख्या एवं नगरीकरण, अनुसूचित जाति और जनजाति, 17वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। भारत के प्रमुख अनुसंधान केंद्र, प्राकृतिक आपदा एवं प्रबंधन पढ़ेंगे, और उसके बाद से भूगोल का कुछ विविध प्रश्न पढ़ेंगे जो परीक्षाओं में अक्सर आते रहते हैं। उसके बाद से हम लोग विश्व भूगोल को भी टच करेंगे। विश्व भूगोल को भी हम लोग क्या करेंगे? टच करेंगे। विश्व भूगोल भी पढ़ेंगे। विश्व भूगोल में हम लोग ब्रह्मांड और सौरमंडल, पृथ्वी की गतियाँ तथा अक्षांश एवं दशांतर पढ़ेंगे, चट्टानें, ज्वालामुखी, भूकंप, सुनामी, महाद्वीप के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद से पर्वत श्रेणियाँ, शुष्क प्रदेश, मरुस्थल एवं घास के मैदान, घाटियाँ एवं पठार, देश एवं उनकी सीमाएँ, अंतर्राष्ट्रीय सीमाएँ क्या है, इससे क्वेश्चन ज़्यादा आता है, इसको हम लोग ज़्यादा गहनता से पढ़ेंगे। विश्व के प्रमुख नगर एवं उनके भौगोलिक उपनाम क्या हैं, जैव मंडल एवं महासागरीय धाराएँ, लवणता एवं ज्वार भाटा, नदियाँ, नदियों के किनारे स्थित नगर, द्वीप, प्रमुख झीलें एवं जलप्रपात, जल संधियाँ कौन कौन सी हैं, प्रमुख नहरें एवं बांध कौन है, वायुमंडल, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे जो परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद से पवन एवं आर्द्रता पढ़ेंगे, चक्रवात पढ़ेंगे, वन, जलवायु, मृदा, मानव प्रजातियाँ एवं जनजातियाँ, कृषि एवं पशुपालन, खनिज, उद्योग, परिवहन, पत्तन, बंदरगाह, मानचित्र और विश्व भूगोल से विविध के भी प्रश्न हम लोग देखेंगे। उसके बाद से हम लोग पढ़ेंगे विज्ञान। क्या पढ़ेंगे? विज्ञान। विज्ञान में हम लोग मापन पढ़ेंगे, यांत्रिकी, गुरुत्वाकर्षण, पदार्थों के सामान्य गुण, तरंग एवं गति, ध्वनि, ऊष्मा एवं ऊष्मागतिकी, प्रकाश, विद्युत धारा, चालकता, नाभिकीय भौतिकी और विविध, ये भौतिक विज्ञान में हम लोग पढ़ेंगे।
भौतिक विज्ञान के बाद से हम लोग पढ़ेंगे रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान में परमाणु संरचना, संयोजकता एवं रासायनिक बंधन क्या होता है, अम्ल, क्षार एवं लवण क्या होते हैं, धातुएं, अधातुएं, मिश्र धातुएं, उपधातु, कार्बनिक रसायन, रासायनिक अभिक्रिया एवं गैसीय नियम, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, विविध आदि हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद से हम लोग पढ़ेंगे क्या, जीव विज्ञान। जीव विज्ञान में जीव विज्ञान की उपशाखाएं क्या क्या हैं, जीवन की उत्पत्ति से संबंधित प्रमुख सिद्धांत क्या क्या हैं, जैव विकास क्या है, कोशिका क्या है, पोषण, पादपों की अवकारिकी, कंकाल तंत्र, श्वसन तंत्र, इतना सारा टॉपिक हम लोग पढ़ते हुए देखिए। उसके बाद से पाचन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, रक्त परिसंचरण तंत्र, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ एवं हार्मोन, रोग एवं उपचार, और फिर हम लोग विविध पढ़ेंगे। उसके बाद से इसमें देखे होंगे आप लोग कि प्रौद्योगिकी के बारे में भी पूछा जाता है, जैव प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, रक्षा प्रौद्योगिकी और इसके विविध प्रश्न। उसके बाद से हम लोग इतिहास पढ़ेंगे, ठीक है। इतिहास में भी इतना सारा टॉपिक है। देखिए इतिहास में ज़्यादातर हम लोग शुरू करेंगे कहाँ से, प्राचीन भारत का इतिहास। प्राचीन भारत के इतिहास में ये प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास, इसमें से थोड़ा क्वेश्चन कम आता है, पढ़ेंगे हम लोग ये भी। ओह सॉरी, खांसी हो गया, इस वजह से थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, आप मैनेज करिएगा। प्राचीन भारत के इतिहास में हम लोग देखेंगे प्राचीन भारत के, देखिए ये सब टॉपिक जो है और किसी परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, लेकिन बीपीएससी में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है आधुनिक भारत से, लेकिन हम लोग पढ़ेंगे पूरा प्राचीन भारत के ऐतिहासिक स्रोत, पाषाण काल, हड़प्पा काल, हड़प्पा सभ्यता, वैदिक काल, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, शैव एवं भागवत धर्म, 6ठी सदी ईस्वी पूर्व राजनीतिक दशा क्या थी, मौर्य साम्राज्य, उसके बाद से मौर्योत्तर काल, गुप्त काल, गुप्तोत्तर काल, प्राचीन भारत में स्थापत्य कला, दक्षिण भारत के राजवंश एवं संगम युग, प्राचीन साहित्य एवं साहित्यकार, इन सबों के बारे में पढ़ते हुए हम लोग फिर पहुंचेंगे मध्यकालीन भारत का इतिहास। मध्यकालीन भारत के इतिहास में भारत पर मुस्लिमों का आक्रमण, दिल्ली सल्तनत, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद एवं लोधी वंश, विजयनगर साम्राज्य, दिल्ली सल्तनत प्रशासन, दिल्ली सल्तनत, स्थापत्य कला एवं साहित्य को हम लोग पढ़ते हुए सीधे पहुंचेंगे भक्ति और सूफी आंदोलन पढ़ेंगे, मुगल वंश, बाबर एवं हुमायूं, शेरशाह सूरी, अकबर, जहांगीर एवं शाहजहां, औरंगजेब, मुगल कालीन प्रशासन, मुगल कालीन स्थापत्य, संगीत, चित्रकला एवं साहित्य, मराठा संघ, और उसके बाद से विविध के भी प्रश्न हम इसके पढ़ेंगे। उसके बाद से आता है मेन टॉपिक हमारा आधुनिक भारत का इतिहास। यूरोपीय कंपनियों का आगमन, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब, क्षेत्रीय राज्य पंजाब एवं मैसूर, अंग्रेजों की राजनयिक एवं प्रशासनिक नीतियां, ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, 1857 की क्रांति, प्रमुख किसान एवं जनजातीय विद्रोह के बारे में हम लोग पढ़ते हुए फिर आगे बढ़ेंगे। किसान आंदोलन, ब्रिटिश भारत में शिक्षा का विकास, आधुनिक भारत में प्रेस का विकास, सामाजिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक सुधार आंदोलन पढ़ेंगे। फिर राजनीतिक संस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, यहाँ से अक्सर ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है, इसको हम लोग पढ़ेंगे एकदम डिटेल में। भारत में क्रांतिकारी आंदोलन, भारत से बाहर क्रांतिकारी गतिविधियाँ क्या थीं, बंगाल विभाजन एवं स्वदेशी आंदोलन पढ़ेंगे। मुस्लिम लीग, मार्लो मिंटो सुधार पढ़ेंगे। कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन एवं होम रूल आंदोलन पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद से हम लोग ट्रेड यूनियन एवं साम्यवादी दल, महात्मा गांधी एवं उनके प्रारंभिक आंदोलन पढ़ेंगे। रोलक तथा जालियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में पढ़ेंगे। खिलाफत एवं असहयोग आंदोलन पढ़ेंगे। साइमन कमीशन पढ़ेंगे। गांधी इरविन समझौता एवं गोलमेज सम्मेलन पढ़ेंगे। प्रांतीय चुनाव और मंत्रिमंडल का गठन, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, ये भी पढ़ेंगे। द्वितीय विश्व युद्ध, पाकिस्तान की मांग एवं व्यक्तिगत सत्याग्रह क्या थी, ये भी हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद से पढ़ते हुए हम लोग सीधे आ जाएंगे क्रिप्स मिशन एवं भारत छोड़ो आंदोलन, क्रिप्स मिशन में भारत छोड़ो आंदोलन पढ़ेंगे। फिर आज़ाद हिंद फौज एवं वेबल योजना तथा शाही नौसेना विद्रोह पढ़ेंगे। कैबिनेट मिशन, संविधान सभा तथा अंतरिम सरकार का गठन भी पढ़ेंगे। भारत का विभाजन और स्वतंत्रता पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे हम लोग विविध, ठीक है।
इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था भी हम लोग पढ़ेंगे। अर्थव्यवस्था में ये सब टॉपिकें हैं, देख लीजिए एक बार आप लोग। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, बस केवल हमको इसमें थोड़ा सा जो है इंट्रो देना था कि हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे बीपीएससी 4.0 के लिए। जो आपके मतलब जो 40 क्वेश्चंस आते हैं उसको हम लोग ऐसे कवर करेंगे कि एक भी प्रश्न छूटने नहीं पाएगा, ठीक है। कंप्यूटर भी पढ़ेंगे हम लोग, खेल कूद, ओलंपिक, राष्ट्रमंडल, एशियाई महत्वपूर्ण खेल हैं उससे संबंधित जानकारी से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। पुरस्कार और सम्मान, उसके बाद से विविध पूछेंगे, ठीक है। तो ये तो रहा हमारा सिलेबस कि हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। यदि आप बीपीएससी 4.0 की तैयारी कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि जो 40 नंबर है, 40 में आप 40 नंबर लाना चाहते हैं, अपने नंबर सिक्योर करना चाहते हैं, तो आप हमसे जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन वाला बेल आइकन को प्रेस करके रखिए ताकि जैसे हम यहाँ से कोई वीडियो अपलोड करते हैं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो के साथ, नए जोश और जुनून के साथ। तब तक जय हिंद।